Good morning everyone. So today we will do the very important topic for your 9th class and as well as your 10th class also. So this is the remainder theorem. Remainder theorem और factor theorem दो theorems हैं, ठीक है. तो before अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरम, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है थ्योरम की, इसको समझने से पहले, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, ठीक है. और ये जो स्टेटमेंट है ना रिमाइंडर थ्योरम की, और एक थ्योरम अभी हम और करेंगे फैक्टर थ्योरम. इन दोनों थ्योरम की ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क में या 2 मार्क में थ्योरम स्टेट करने के लिए आ जाती है, ये स्टेट रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस लेटर. नाउ आई एम राइटिंग. सपोज अब 12 को 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो 6 2 इज़ 12. यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है. दिस इज़ योर कोशेंट, ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है. और दिस इज़ योर डिवाइज़र, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं. जैसे आपको 12 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 इज़ योर डिवाइज़र एंड 12 इज़ योर डिविडेंड. 12 क्या होता है? डिविडेंड होता है, ठीक है. अब यहीं पे अगर आपको 17 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 2 इज़ 12 एंड रिमाइंडर इज़ 5, ठीक है. और क्योंकि 5 6 से छोटा नंबर है, तो आगे हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि रिमाइंडर आपको पता होगा हमेशा क्या आएगा, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे लेस आएगा या 0 आएगा. मतलब अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर में भी 0 1 2 3 4 और 5. 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 से लेके 6 तक कोई भी नंबर रिमाइंडर आ सकता है. 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 या 1 में से ही कोई रिमाइंडर आएगा. तो अब देखो यहाँ पे जब हमने 12 को डिवाइड किया 6 से, तो ये एक रूल आपने पढ़ा होगा, डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. जब आप डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर ऐड करते हैं, तो क्या आ जाता है आपके पास? डिविडेंड आ जाता है. तो हेयर व्हेन यू डिवाइड 12 बाय 6, तो योर 12 इज डिविडेंड, डिवाइज़र इज 6, कोशेंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 0. सो ये इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए. नाउ इन द सेकंड केस, ठीक है, ये फर्स्ट केस है. सेकंड केस में 17 किसके इक्वल आना चाहिए? 6 इंटू 2 प्लस 5 इसके इक्वल आना चाहिए. तो 6 2 = 12 प्लस 5 17, ठीक है. तो ये आप छोटी क्लासेस में भी वेरीफाई करते थे, बट यहाँ पे हमें इसकी क्या नीड है, आपको अब ये समझना है. ये तो सिर्फ आप नंबर्स पे काम करते थे, अब हम पोलिनोमियल्स पे ये काम करेंगे. ये जो लॉन्ग डिवीज़न है ना, आप डिवीज़न करते हो, ये काम पोलिनोमियल्स पे करेंगे. तो सी हेयर रिमाइंडर इज़ 0. रिमाइंडर 0 है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं? 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12. 6 क्या है? 12 का फैक्टर है. बट हेयर रिमाइंडर इज़ नॉट 0. रिमाइंडर 0 नहीं आया, पूरा नहीं गया, तो 6 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 17, ठीक है. मतलब आप जब 6 को 17 से डिवाइड करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, कैंसिल आउट नहीं होगा. लेकिन आप किसी फैक्टर नंबर से किसी बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, तो अगर वो उसका फैक्टर है तो पूरा कैंसिल हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ से आपको कैसे पता चला इस रिजल्ट से कि 0 रिमाइंडर अगर आ गया आपका, तो वो नंबर जिससे आपने डिवाइड किया है वो दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा. तो 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 12 हेयर, बट 5 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 17 हेयर. तो अगर मैं आगे भी कुछ क्वेश्चन लिखूँ, 284 डिवाइड बाई 15, 290 डिवाइड बाई 6, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं लॉन्ग डिवीज़न से. आप क्या चेक कर लेंगे? अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो नंबर उसका फैक्टर होगा, मतलब 15 284 का फैक्टर होगा, या दूसरा नंबर उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो यही सेम चीज़ पोलिनोमियल पे भी अप्लाई होती है. व्हेन यू डिवाइड 2 पोलिनोमियल, ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड शुड बी ग्रेटर देन डिवाइज़र. डिविडेंड डिवाइज़र से या तो बड़ा होना चाहिए या सेम होना चाहिए. जैसे आप 12 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आंसर इज़ 1. तो डिविडेंड डिवाइज़र के या तो इक्वल होना चाहिए या डिविडेंड डिवाइज़र से बड़ा होना चाहिए. तो ऐसे ही पोलिनोमियल्स में क्या होता है, जो डिविडेंड वाला पोलिनोमियल है उसकी डिग्री शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिवाइज़र. तो जब आप डिवाइड करते हो, तो जो क्वोशिएंट में आएगा वो भी एक पोलिनोमियल होगा, और जो रिमाइंडर में आएगा वो भी एक पोलिनोमियल होगा. तो जो रिमाइंडर में टर्म आएगी, अगर वो टर्म 0 है, 0 पोलिनोमियल आ गया हमारे पास, ठीक है, तो जो गिवन डिवाइज़र था वो डिविडेंड का क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है. तो दिस इज़ जनरली द डिवीज़न एल्गोरिथम, जो कि आप 10th क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे. डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है, फॉर पोलिनोमियल्स के लिए डिवीज़न एल्गोरिथम है, और ये आप 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी यहाँ पर हम
थोड़ा सा इसका हिंट देख लेते हैं होता क्या है, ताकि आपको जो आगे हम रिमाइंडर थ्योरम करने वाले हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या होती है डिवीज़न एल्गोरिथम, इफ़ पी एक्स, या इन शॉर्ट हम लिख लेते हैं इफ़ डिग्री ऑफ पी एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। पी एक्स और जी एक्स क्या हैं, दो पोलिनोमियल हैं, एंड ऑब्वियसली जो जी एक्स है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो पोलिनोमियल नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच डैट, हमें दो पोलिनोमियल और मिल जाएंगे पी एक्स एंड आर एक्स, सच डैट पी एक्स को जब आप जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे मिलेंगे कि जो क्यू एक्स होगा उसको जब आप जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें आर एक्स ऐड कर देंगे तो वो पी एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्यू एक्स होता है ना, इसको हम बोल देते हैं कोशेंट पोलिनोमियल। ये क्या है हमारा कोशेंट पोलिनोमियल है, और आर एक्स क्या है हमारा रिमाइंडर पोलिनोमियल। ठीक है, तो जैसा कि नंबर्स के केसेस में अभी ऊपर देखा था वैसे ही पोलिनोमियल्स में भी होता है, बट एक कंडीशन है जो जिस पोलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है, मतलब हेयर यू हैव डिवाइडेड पी एक्स विद जी एक्स, आपने पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया, तो पी एक्स की जो डिग्री है वो या तो जी एक्स की डिग्री के सेम होनी चाहिए, मतलब या तो दोनों लीनियर है तो लीनियर होना चाहिए, क्यूबिक है तो क्यूबिक, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक, या फिर पी एक्स की डिग्री जी एक्स से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये लीनियर है तो ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक है तो ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक और उससे हाई डिग्री का हो सकता है, एंड सो ऑन। तो आपको दो पोलिनोमियल हमेशा मिल जाएंगे क्यू एक्स एंड आर एक्स, सच डैट पी एक्स किसके इक्वल होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के इक्वल होगा। वन मोर कंडीशन वेयर या तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, ज़ीरो कब होगा रिमाइंडर, जब जी एक्स उसका क्या हो जाएगा, पी एक्स का एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, जो डिग्री होगी आर एक्स की वो हमेशा क्या होगी, डिग्री ऑफ जी एक्स से कम होगी। ठीक है, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, मतलब जो रिमाइंडर वाला पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री जी एक्स से कम होगी। जैसे ऊपर देखा था ना हमने, जब हम 6 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 6 से कोई छोटा नंबर आ रहा था, तो पोलिनोमियल्स के टर्म में क्या होगा, नंबर्स नहीं होते यहाँ पे, पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल्स की डिग्री की बात करते हैं, तो जो रिमाइंडर वाला पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री जी एक्स से कम होगी। ठीक है, तो ये एक डिवीजन एल्गोरिथम है। तो दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं पोलिनोमियल्स में हम लॉन्ग डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल, और इस सब को करने के बाद फिर हम रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी हमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, आपको डिवाइड करना है 2x³ प्लस 3x² प्लस x को x से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको 12 को भी 6 से डिवाइड करना था, तो आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, मतलब आपने इसके फैक्टर कर लिया अगर पॉसिबल है तो अगर आप 2x³ प्लस 3x² प्लस x के फैक्टर करेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 2x² प्लस 3x प्लस 1 आ गया। ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया, x। ठीक है, अब क्योंकि x से x कैंसिल हो गया तो क्या आ गया आपके पास 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो ये पूरा पूरा चला गया, तो आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज़ योर QX एंड RX इज़ योर 0। ये तो QX हो गया, और क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो RX क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये जो x है ये इस पोलिनोमियल का क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने इसको पूरा पूरा कैंसिल कर दिया, तो x इसका एक फैक्टर हो गया ऑब्वियसली, और ये भी इसका एक फैक्टर है। जैसे यहाँ पर 6 भी 12 का फैक्टर है, 2 भी 12 का फैक्टर है। ठीक है, ऐसे ही ये पोलिनोमियल जो आया है ये भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, और x भी क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ यू हैव टू डिवाइड 3x² प्लस x माइनस 1 विद x प्लस 1, तो ये px है, ये gx है। px की डिग्री ऑब्वियसली ग्रेटर होनी चाहिए तो है, ये क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री है, ये लीनियर है तो 1 डिग्री है, एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या तो सेम डिग्री के हों या फिर इसकी डिग्री इससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सपोज हमें इसको इसके फैक्टर करने नहीं आ रहे हैं। ठीक है,
और फैक्टर करने का तो बेनिफिट तभी होगा ना जब पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, हमें एक फैक्टर यहाँ पे एज इट इज़ मिल जाए जो डिवाइड करने वाला फैक्टर है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म करते हैं। तो लॉन्ग डिवीज़न कैसे करते हैं, 3x² + x - 1 और यहाँ पे हमें इसको x + 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको लॉन्ग डिवीज़न करनी होती है इसको डिक्रीजिंग पावर्स वाली टर्म्स में अरेंज करना होता है। मतलब सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म, हाईएस्ट पावर वाली टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और यहाँ पर भी ऐसे ही करना होता है। तो ये तो ऑलरेडी है, पहले 2 पावर वाली टर्म है, फिर 1 वाली है, फिर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे 1 पावर वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है। अगर नहीं होती तो हम उसको अरेंज कर लेते। ठीक है, तो अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो क्या करना होता है लॉन्ग डिवीजन में पॉलिनोमियल्स की, आप दोनों की फर्स्ट टर्म को देखो। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 3x², इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x है। तो अब आप x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए। जैसे आप लॉन्ग डिवीजन नंबर्स की करते हैं, जैसे 17 को 6 से किया था, तो अब ये देखते हैं ना 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 17 आ जाए या फिर 17 से कोई जस्ट छोटा नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसको, इसके जो फर्स्ट टर्म है, इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म देखो कि इस टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3x से करोगे। तो 3x अब इस पूरे से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x², 3x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्क्वायर वाली टर्म के नीचे स्क्वायर वाली लिखनी है, एक्स वाली टर्म के नीचे एक्स लिखनी है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखना है। ठीक है, और अगर और कोई टर्म आ जाती है जो इनमें से ऊपर नहीं है तो उसको अलग से हम यहाँ साइड में लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना होता है, जैसे आपने यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे हम साइन लगा के नहीं दिखाते, लेकिन आप क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करके लिखते हैं, इसमें से इसको माइनस करके लिखा था। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स में भी हम इस पॉलिनोमियल में से इस पॉलिनोमियल को माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस कैसे होगा, इसमें से इसको माइनस करना है तो नीचे वाले के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अब 3x² एक प्लस का है, और अब जो न्यू साइंस है ना वो माने जाएंगे नीचे वाली टर्म्स के लिए। तो 3x² में से 3x² माइनस करेंगे तो ये तो हो गया कैंसिल। अब ये देखो क्या बचा, प्लस का यहाँ मैं रफ में लिख रही हूँ, प्लस का x और माइनस का 3x। तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके -2x आ जाएगा। तो यहाँ बचा -2x। ठीक है, और ऊपर से -1, क्योंकि ये तो ऊपर वाली टर्म है इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 हमने ऊपर से एज इट इज़ उतार लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को देखेंगे। आप x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -2x आ जाए, तो -2 से करेंगे, तो -2x, और फिर -2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो -2। अब फिर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन आपने 8th क्लास में 7th क्लास में की होगी, जब आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लिख के दो एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। ठीक है, तो एक माइनस का 2x, एक प्लस का 2x, ये तो हो गया कैंसिल। एक -1 और एक +2, तो आ गया 1। ठीक है, अब क्योंकि जो यहाँ पे पॉलिनोमियल आया है, एक्सप्रेशन आया है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया विच इज़ लेस देन दिस। इससे डिग्री इसकी इससे कम है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, तो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था जब 5 आ गया तो 5 6 से छोटा नंबर है तो हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये मत कहने लग जाना कि हम डेसिमल में कर सकते हैं, हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, अभी हम इस डिवीज़न एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर्स आने चाहिए वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर अब क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, तो यहाँ पे लेस डिग्री का पॉलिनोमियल आगे तो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये दिस इज़ योर रिमाइंडर, तो ये हो गया Rx, दिस इज़ योर कोशेंट, दिस इज़ योर Qx, एंड दिस इज़ योर डिवाइज़र जो Gx हो गया, और ये हो गया डिविडेंड विच इज़ Px। नाउ यू कैन वेरीफाई दैट Px इज़ इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx, ये आएगा। ठीक है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, Gx इज x प्लस 1 एंड Qx इज 3x माइनस 2, यानी आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और उसमें Rx ऐड करना है, तो Px आना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, पहले x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू दिस करेंगे तो 3x² माइनस 2x, और फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 2, और ये +1 अलग से। तो दिस इज 3x² प्लस 3x माइनस 2x प्लस x, एंड -2 + 1 इज -1,
एंड विच इज़ इक्वल टू योर पी एक्स। देखो हमने यही लिया था 3x² प्लस x माइनस 1, तो वही आ गया। इसका मतलब जो हमने लॉन्ग डिवीजन करी है वो करेक्ट हो गई है, ठीक हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल, तो यू कैन गो थ्रू द लॉन्ग डिवीजन और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर या तो 0 ही आ जाएगा, 0 पॉलिनोमियल, या फिर उसकी डिग्री क्या होगी, gx की डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ आई एम डूइंग वन मोर क्वेश्चन फॉर लॉन्ग डिवीजन, और उसके बाद फिर हम रिमाइंडर थ्योरम समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड x प्लस 3x² माइनस 1 बाय 1 प्लस x। ठीक है, तो आपको इस पोलिनोमियल से को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, एंड फाइंड दी रिमाइंडर, और आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा था, जब आपको डिवाइड करना है तो हम उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे टर्म्स को। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाली, हाईएस्ट पावर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो 3x² प्लस x माइनस 1 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अरेंज करके, और फिर दूसरी जो पॉलिनोमियल है वहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस x। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 1। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ x है, यहाँ 3x² है। ठीक है, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी किया था, तो इसको तो आप कर लेंगे। ये मैंने ये समझाने के लिए लिखा था। नाउ आई एम डूइंग अनदर क्वेश्चन विच इज़ 3x4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। आपको इसको इससे डिवाइड करना है। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, 3x4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, और इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को देखो, x को किससे मल्टीप्लाई करें, 3x4 आ जाए तो 3x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हेयर यू विल गेट 3x4, फिर 3x³ माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x³, एंड जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन विल गेट चेंज। ये टर्म प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, ये टर्म माइनस है तो प्लस हो जाएगी, एंड दिस विल कैंसिल आउट। नाउ -4 एंड +3 इज -x³, माइनस 3x और माइनस 1 ऊपर से बच गई है, हमने एज इट इज़ उतार लिए। ठीक है, अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, -x³ आ जाए तो -x² से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो -x³ एंड -x² इंटू -1 कितना आएगा, +x² आएगा, लेकिन ऊपर तो कहीं x² वाली टर्म ही नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे अलग से लिख लेंगे +x²। ठीक है, अब और कुछ है ही नहीं, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये वाली टर्म प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो फिर से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक -x³, एक +x³। अब क्या करेंगे, ऊपर से -3x माइनस 1 बच गया, और यहाँ से -x² बच गया। तो -x² को हम पहले लिखेंगे ताकि ये डिक्रीजिंग पावर वाली टर्म्स में अरेंज हो जाए। ठीक है, अब फिर से x को किससे मल्टीप्लाई करें, -x² आ जाए तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद -x। तो -x² और फिर -x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +x। नाउ अगेन यू डू सब्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, -3x एंड -x, -4x -1। अगेन आप x को किससे मल्टीप्लाई करो कि -4x आ जाए, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद -4। तो -4x और फिर -4 जो है आपका वो -1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो +4, एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एंड -4 - 1 इज -5। सो योर -5 इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर आपको उसने अब आप चेक भी कर सकते हैं, दिस इज़ योर क्वोशंट। आप इस क्वोशंट को जब इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसमें -5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, px आ जाएगा, ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, सी ये तो था आपका डिवाइड करना था आपको, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपको डिवीज़न भी नहीं करनी है, ठीक है, क्वोशंट फाइंड नहीं करना, कुछ फाइंड नहीं करना, आपको डायरेक्टली बताना है जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीज़न। कुछ भी किए बिना एक छोटा सी सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, हमें वैल्यू पुट करनी होती है, और वो पुट करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं वहाँ से कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो
लॉन्ग डिवीज़न तो क्या हो गया, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया, और जहाँ इसकी नीड होगी वहाँ तो हमें इसे करना ही पड़ेगा। सपोज उसने क्वेश्चन पूछ लिया हमसे तो हमें निकालना ही पड़ेगा, लॉन्ग डिवीज़न करना ही पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ उसने पूछा है कि रिमाइंडर बताओ, या विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीज़न फाइंड द रिमाइंडर, तो उस केस में हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, और ए कोई भी रियल नंबर है। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, -3, √2, √3। और जब हम पी एक्स को एक लीनियर पॉलिनोमियल बना लिया हमने x माइनस ए, इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो भी पी एक्स है उसको जब आप x माइनस ए से डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से, तो जो रिमाइंडर आएगा ना, तो डायरेक्टली वो रिमाइंडर आप लिख सकते हैं क्या होगा, पी ए होगा। पी ए क्या है, हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, एक्सरसाइज 2.2 में, जब आप इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे a पुट करेंगे तो जो नंबर आएगा डेट नंबर इज योर पी ए। ठीक है, तो ये कैसे पता चला, x माइनस ए, जब आप रफ में x माइनस ए को पुट करेंगे 0 तो x की वैल्यू आती है a, मतलब इस पॉलिनोमियल की 0 है a, तो इसका मतलब जब आप इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल की 0 पुट करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरम, ये थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन यू कैन प्रैक्टिस लॉन्ग डिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। देखो ये क्वेश्चन ना अभी हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे, लेकिन तब तक आप इन क्वेश्चन को क्या करो, लॉन्ग डिवीजन से प्रैक्टिस कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन को करना है, सेकंड और थर्ड को नहीं करना। आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो इन 4 पार्ट्स को या जो एग्जाम्पल दे रखे हैं पीछे, इनको आप ट्राई कर लो लॉन्ग डिवीजन से। और रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करना है, करना रिमाइंडर थ्योरम से ही है नोटबुक में। ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए कह रही हूँ, रफ में आप इसको लॉन्ग डिवीजन से करो, क्या आता है आंसर चेक करो पीछे से, रिमाइंडर क्या आता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, टिल देन टेक केयर।